बहुत बार ये होता है कि जो चीज़ें हितकर होती हैं या जो क्रियाएँ हितकर होती हैं, हम सोचते हैं कि वो तो कभी भी किया जा सकता है। जैसे प्राय खान-पान के मामले में कह देते हैं, व्यवहार के तौर पर भी कि दूध तो कभी भी ले सकते हैं और दूध के लिए और अच्छे इंसान के लिए तो जगह बनी रहती है, अलग से जगह होती है। तो ये स्थिति हम लोग योगाभ्यास का के बारे में भी कह देते हैं कि योगाभ्यास तो हर समय कभी भी कर सकते हैं, जब खाली पेट हो तो योगाभ्यास कर लो। ये एक आम प्रचलन है, जबकि ये बिल्कुल गलत है। योगाभ्यास आचरण के रूप में अगर है, यानी हम योगमय जीवन बनाएं, तो हर समय करना चाहिए और हर समय भी ऐसे इतनी गहराई से, इतनी शिद्दत से कि खावत पीवत सोवत जागत नेक बिसर नहीं जाए, खटकत रहत भाल जो हृदय में दर्दी के दर्द समाए। यानी जगह हम अगर धार्मिक हैं तो ये नहीं कि मंदिर में जाकर के ही हम धार्मिक हों या सत्संग भवन में जाकर के ही हम धर्म का परिचय दें। नहीं, धर्म वो है जो आप बिल्कुल अकेले होते हैं, उस समय दुनिया का कोई आपको नहीं देख रहा, तब भी आप अपने धर्म से चूकते हैं या धर्म का आचरण करते हैं, यहाँ पर उसका पता चलता है। तो ऐसे ही योग, क्योंकि धर्म है और धर्म ही नहीं, वो धर्म है जहाँ सारे धर्म पथ हमें पहुँचाते हैं। इसलिए कोई आदमी धार्मिक है या नहीं, इस बात की अगर कसौटी देखनी है तो ये देखना होगा वो योगी है या नहीं। तो वहाँ पर ये कहा कि खावत पीवत सोवत जागत, खाते पीते सोते जागते, हर स्थिति में नेक बिसर नहीं जाए। जरा सी देर के लिए भी हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि हमें योगमय जीवन जीना है। कुछ भी कर रहे हो तो सोचो क्या ये योग की कसौटी पर सही है। कुछ भी खा रहे हो तो सोचें क्या ये योग की कसौटी पर सही है। कहीं जा रहे हों तो सोचें क्या ये योग की कसौटी पर सही है। दिनचर्या में कोई बदलाव ला रहे हो तो सोचिए क्या ये योग की कसौटी पर सही है। कोई संगति आपकी है, कुसंग मिल रहा है, सोचिए क्या ये योग की कसौटी पर सही है। हर चीज़ में। और खटकत रहत भाल जो हृदय में दर्दी के दर्द समाए, यानी ये बात हमारे भाल में, हमारे मस्तक में, सोच में ऐसे खटकती रहनी चाहिए जैसे जो पीड़ा वाला आदमी है, दर्द लगा हुआ आदमी है, हड्डी टूट गई है तो उसका हर समय दर्द में ध्यान लगा रहता है और कहीं मन नहीं लगता। तो ऐसे 24 घंटे योगाभ्यास यानी आचरण के तौर पर करना चाहिए। लेकिन जब योगिक क्रियाओं की बात आती है तो आप अक्सर ये पूछते हैं कि जी हम तो रात को टाइम मिलता है इसलिए रात को कर लेते हैं योगाभ्यास। तो आप, ठीक है, शरीर आपका है, टाइम मैनेजमेंट आपका है, सोच आपका है। आप बेस्ट आउट ऑफ वर्स्ट करना चाहते हैं तो कर लें, लेकिन इसको हम यौगिक नियम में शामिल नहीं कर सकते, क्योंकि योगाभ्यास करने के लिए कुछ शर्तें होती हैं और उसमें पहली शर्त यह है कि यौगिक क्रियाओं के अभ्यास में कि उस समय आपको खाली पेट होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि उस समय ऑक्सीजन की पूरी प्रतिपूर्ति आपके पास होनी चाहिए। तीसरी चीज़ ये है कि प्रदूषण मुक्त वातावरण होना चाहिए। तो जो जिज्ञासु साधक ये कहते हैं कि हम रात में योगाभ्यास कर लें, तो उस समय केवल एक चीज़ का अभ्यास हो सकता है जिसको हम कहते हैं ध्यान। बाकी जितनी भी योग की क्रियाएं हैं उनको करने के लिए सर्वोत्तम समय होता है प्रातःकाल। बिल्कुल केवल प्रातःकाल, उसमें प्रकृति हमारा सहयोग करती है। जो हमारे सिस्टम्स हैं शरीर के, 10 सिस्टम्स, वो हमारा सहयोग करते हैं। जो दुनिया का तौर तरीका जीने का है वो हमारा सहयोग करता है। उस समय कोई बाहर का डिस्टर्बेंस यानी लीस्ट डिस्टर्बेंस हमारे पास होता है। उस समय धूल धक्कड़ ये सब बिल्कुल नहीं होता है। उस समय ऊर्जा हमारी परफॉर्मेंस लेवल के लिए सबसे ज़्यादा होती है और सबसे बड़ी चीज़ है कि ऑक्सीजन फ्रेश और सबसे ज़्यादा मात्रा में हमें मिलती है। तो इसलिए सुबह को ही करना चाहिए। दूसरी स्थिति यह है कि हम, अगर ऐसा संभव नहीं हो पा रहा है तो हम दोपहर को और सायंकाल में
योग की कुछ क्रियाओं का अभ्यास कर सकते हैं। सुबह को तो सारी की सारी की जा सकती हैं। दोपहर में और सायंकाल में प्राणायाम करना बहुत बहुत फायदेमंद है, क्योंकि उसके लिए त्रिकाल संध्या का विधान है, तो वहाँ पर हम तीनों समय प्राणायाम कर सकते हैं। सायंकाल में कुछ यौगिक आसन ऐसे हैं जिनको आप कर सकते हैं, लेकिन कुल मिलाकर के ये है कि यौगिक क्रियाओं के अभ्यास के लिए जैसा निर्देश गुरु की तरफ से मिलता है, आपकी परिस्थिति और आपकी आवश्यकता को देखते हुए वो दिन में होना चाहिए, और रात्रि में योगाभ्यास, यौगिक क्रियाओं का अभ्यास नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस समय आपको ऑक्सीजन पूरा नहीं मिलता है।